किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोग किस प्रकार से किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में यह सर्विस लाइव कर दी गई है। अब आप लोग खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फिर आपकी उम्र 1 साल हो या 15 साल हो या 20 साल हो, आप लोग बहुत ही आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद कितने दिनों के बाद आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर फॉर्म प्रिंट आउट निकालने तक का। तो कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर गूगल को ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर लेना है dc.crsorgi.gov.in। इतना सर्च करके आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। आपको URL का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर ही आकर अपना आवेदन करना है, ठीक है। वैसे इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे जिसके नाम से आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। अगर उसका उम्र 18 साल हो गया है तो उसी के नाम से आपको आईडी को क्रिएट करना है और अगर उसका उम्र 18 साल नहीं है, उससे कम है, तो ऐसे में आप अपनी आईडी क्रिएट करके उसका जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे नाम डालेंगे। इसके बाद जो भी जेंडर होगा आप यहाँ से जेंडर को चूज़ कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे। चलिए यहाँ पर मैं नाम को फिल कर देता हूँ इस प्रकार से और इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पे इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार से जो है एड्रेस ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस फिल करने का। तो यहाँ पर स्टेट को चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट को आप चयन कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना वो सेलेक्ट करेंगे। आपका विलेज या टाउन जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो विलेज का नाम फिर यहाँ से आपको चूज़ करना होगा। एरिया पिन कोड डालना है, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, फिलहाल अभी मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने उस प्रकार से आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर डाल देना है। आपकी नेशनलिटी पे क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर OTP से वेरीफाइड करना होगा। इसके बाद जो आपका आईडी और पासवर्ड है वह क्रिएट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड एक बार बन जाने के बाद फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिस नंबर से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। ये कैप्चा आप सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे। नंबर पे जो OTP आएगा उस OTP को आपको इस कॉलम में फिल कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका कॉर्नर पे नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बर्थ पे क्लिक करेंगे, आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप सभी के सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा 10 से 15 सेकंड के बाद कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे तो बर्थ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ भी है। यहाँ पे टोटल हमें जो है इस प्रक्रिया को 4 चरण में कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो मुख्य स्टेट है अपने स्टेट का आपको चयन करना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो है प्राथमिक भाषा कौन से रखना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बच्चे की सूचना। तो यहाँ पे बच्चे की जो भी जन्म तिथि है आप वो बच्चे की जन्म तिथि यहाँ डालेंगे। जैसे कि मैं इस समय जो है बनाने वाला हूँ 18+ लोग का, जैसे कि यहाँ पर इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है सन 2002। हमने सन 2002 जनवरी
और यहाँ पर 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा है, कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी दस्तावेज आवश्यक जो है वो उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, वापस से हम जो है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेंगे और इसके बाद अगर जन्म का समय आपको पता है तो डाल देंगे, अगर जन्म का समय नहीं पता है तो ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल या फीमेल, तो जो भी है जेंडर को आपको चूज़ करने के बाद अगर उसका आधार कार्ड बना है तो उस पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे, क्योंकि हम 18+ का बना रहे हैं, जो उम्मीद करते हैं कि उसका आधार भी बना होगा, तो आधार नंबर यहाँ डाल देना है। अगर बाई चांस आधार कार्ड नहीं बना है तो आप इसको कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस पर टिक करेंगे, अगर बच्चे का नाम रखा गया है तो जो भी बच्चे का नाम है उस बच्चे का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। तो बच्चे का नाम यहाँ पे फिल करने के बाद अब बच्चे का नाम दोबारा से आपको कंफर्म करना होगा, तो बच्चे का नाम यहाँ पे हम दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चे का नाम दोबारा से कंफर्म हो जाएगा। अब उसके फादर का जो भी नाम है तो यहाँ पे जो भी उसके फादर का नाम है उसके फादर का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस प्रकार से हमने उसके फादर का नाम टाइप कर दिया है। इसके बाद उसकी माताजी का क्या नाम है, तो जो भी उसकी माताजी का नाम है तो वो आप नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसकी माताजी का जो नाम है वो डाल दिया है। और इसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, उसके फादर का अगर आधार कार्ड बना है तो उसके फादर का आधार नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें, आधार नंबर जरूर डालना है। इसी प्रकार से आपको उसकी माताजी का भी आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर भी आप दे देंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद नीचे आएंगे, बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का एड्रेस क्या था, तो यहाँ पे भारत में पहले से टिक रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का आप चयन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से जिला का चयन करेंगे, आप यहाँ से उप जिला का चयन करेंगे। यहाँ शहर से हैं या गांव से हैं वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ग्राम या शहर का नाम क्या है वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपने अगर शहर सेलेक्ट किया तो शहर में वार्ड होते हैं तो उस वार्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। वहाँ का एरिया पिन कोड क्या है तो आप यहाँ पे एरिया पिन कोड डाल देंगे। मैंने भी एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है करके, तो यहाँ पर आप इस एड्रेस को नोट डाउन मत कीजिएगा, या डेमो के तौर पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे अगर उसका हाउस नंबर वगैरह है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। अब ये पूछ रहा है माता पिता का अस्थायी पता, अगर माता पिता का अस्थायी पता वही है, सेम है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, जन्म का स्थान, अगर उसका जन्म घर पे हुआ था तो हाउस पे क्लिक करेंगे, अगर अन्य जगह जन्म हुआ है तो अन्य स्थान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थान क्या था, अगर वही सेम है तो उस पर टिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई पंजीकरण आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस एरिया में जितने भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर एक ही रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक सिलेक्ट हो जाएगा, अगर 2-4 रहेंगे तो उसको आपको अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट करना होगा जो आपको नज़दीक पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और आपका जो फिजिकल जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहीं पंजीकरण इकाई से जाकर लेना होगा, और जो ऑनलाइन डाउनलोड करके आप निकालेंगे उस पर मोहर नहीं होता है, वो डाउनलोड तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल मोहर और सिग्नेचर भी रहे तो फिर आपको नगर पंचायत जो यहाँ पे लिखा आ रहा है इकाई पंजीकरण, यहाँ जाकर आपको लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से दूसरा चरण आ चुका है। अब यहाँ पे अगर बच्चे का माता पिता का जो पता था वो सेम वही है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अगर एड्रेस अलग था तो आपको अलग से फिल करना है। इसके बाद पिता की सूचना, पिता का धर्म क्या था वो धर्म चूज़ करेंगे, पिता कितना पढ़ा लिखा है वो आप चूज़ करेंगे, पिता का काम क्या है तो जो भी उसका काम है आप वो जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पता नहीं है तो पता नहीं को करेंगे, या फिर कोई और है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसकी माता का धर्म सेलेक्ट करेंगे, उसका माता कितना पढ़ी लिखी है तो आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद उसकी माता का क्या काम है, अगर वो घरेलू सहायक हैं तो डोमेस्टिक हेल्पर पे क्लिक करेंगे, यानी कोई काम नहीं करते हैं तो घरेलू सहायक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अन्य सूचनाएं में आता है कि जब उस महिला की शादी हुई थी तो उसकी उम्र कितनी थी, तो उस महिला की जो भी उम्र थी शादी करते समय वो डालना है। फिर बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय उस महिला की कितनी उम्र थी वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद फिर जीवित पैदा हुए बच्चे की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद प्रचर्या का प्रकार कैसा था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी कैसा था उसको आपको चूज़ करना है। बच्चे का वजन कितना था जन्म के समय तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे का जन्म होगा आप उसको इस प्रकार से लिख देंगे। अगर 2.5 किलो था तो 2.5, अगर 3 kg था तो 3 kg, अगर मतलब हिसाब से आपको अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गर्भावस्था की
अवधि हफ्तों में आपको लिखना है, तो कितनी अवधि थी हफ्तों की वो आप यहाँ पे लिख देंगे कितने हफ्ते में हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और एड्रेस प्रूफ के तहत उस महिला का वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं। उसका वोटर आईडी कार्ड तो बना ही होगा, तो वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है। ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके आप उसके वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में हमें क्या अपलोड करना है, क्योंकि इसका उम्र जो है 18+ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन या एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। अभी आपको कैसे मिलेगा और कहाँ से बनवाना है ये भी जान लीजिए दोस्तों। यह जो है आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट का एक ऑर्डर लेना होता है, इसके लिए आपके एरिया का जो तहसील कार्यालय होता है वहाँ जाना होता है, और वहाँ पे जो एसडीएम साहब बैठते हैं उनसे जाकर डायरेक्टली आपको बात करनी होगी, बताना होगा उनको कि हमें एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवाना है और इतना लेट क्यों हुआ उसका आपको उनको कारण बताना है। उसके बाद वो जो है आपको एक कागज़ पे जो है एक पेपर पे एक ऑर्डर बनाकर दे देंगे, जहाँ पर उनका दस्तखत, साइन और आपका विवरण वहां पे लिखा रहेगा। यानी कि वो लोग अपने तरफ से अपने स्तर से वेरीफाई करके आपको दे देंगे, उसी को ऑर्डर कहा जाता है। तो उसको लाना है और आपको स्कैन करके या फोटो खींच के यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके उसको भी अपलोड कर देना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद नीचे आएंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, तो आपके सामने इस प्रकार से जो है बच्चे की पूरी सूचना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक एक करके अच्छे से सभी जो डिटेल्स है उसको चेक कर लेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे चौथा चरण आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है कि जो भी आपने डिटेल्स दी है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही, कोई भी रॉन्ग या मिस्टेक नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो दोबारा संशोधन होने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद नीचे आना, स्क्रॉल करते हुए जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं, एड्रेस प्रूफ और ऑर्डर, वो इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रमाण पत्र विकल्प में बहुत पे रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है और आपको इस पर टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद सीधा आप यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका जो लेट फी होता है वो आपको पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट डिटेल, भुगतान का विवरण, रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ फॉर फ्रॉम दी डेट, यहाँ पे बताया गया है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का चार्ज आपसे जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपये का चार्ज जब आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपके नंबर पर एक रेफरेंस नंबर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे आइए जानते हैं। तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी को इस वाले साइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे 1 टाइम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट में देखेंगे तो रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसने सबमिट किया, सबमिट वाले व्यक्ति का नाम देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, कौन सी डेट को आपने इसको सबमिट किया वो देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पे भी एक्शन के नीचे कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि भी जस्ट आज ही हमने किया है। तो ये जब हमारा आवेदन आगे से अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्शन के नीचे डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो जो आपने रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई सेलेक्ट किया था वहीं जाकर आपको अपनी हार्ड कॉपी भी रिसीव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।